नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल एक फैसला झारखंड हाई कोर्ट का आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये फैसला महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, पुरुषों के खिलाफ ही है, लेकिन ये फैसला जानना पुरुषों के लिए भी उतना ही उपयोगी है कि महिलाओं के हक अधिकार क्या हैं, बहू के हक अधिकार क्या हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। संबंधित मामले में एक महिला के पति की मृत्यु के बाद उसे उसके 2 बच्चों के साथ ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं। वो अपने माता पिता के साथ जाकर रहने लगती है। उसके पश्चात वो अपने देवर और ससुर से भरण पोषण की मांग करती है। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत इस सेक्शन की धारा 19 और 22 में ये प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत महिला द्वारा मांग की गई थी। संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षकारों की बात को सुनकर कोर्ट ने एक बहुत ही तर्कपूर्ण फैसला दिया। महिला ने दावा किया था कि कृषि भूमि है जिसमें उसके पति का भी हक है, जिसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है क्योंकि उसके ससुर अभी जीवित हैं और उसका देवर अभी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। ऐसे में पति का जो हिस्सा है वो अभी उसके ससुर के नाम पर है और ससुर किसी भी तरह का उसे हिस्सा नहीं दे रहे हैं, ना उसे घर में रहने दे रहे हैं, ना उसे कोई हक अधिकार दिया जा रहा है बहू होने का या उसके पति की पत्नी होने का। कोर्ट ने पाया कि कृषि भूमि है जिस पर खेती होती है और वहां से इनकम होती है। एक वैवाहिक पत्नी होने के नाते उसका भी हक अधिकार बनता है अपने पति के हिस्से पर, जो अभी ससुर के नाम पर है, और उससे जो इनकम हो रहा है उसका फायदा ससुर और देवर ले रहे हैं। उस महिला को ना घर में रखा जा रहा है, ना उसके खाने पीने की या कोई अन्य जिम्मेदारी निभाई जा रही है। इसीलिए महिला का हक बनता है कि वो ऐसे में अपने ससुर और देवर से मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार रखती है। इसीलिए 3,000 रुपए प्रतिमाह और उस महिला के 2 बच्चों को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का आदेश कोर्ट द्वारा कर दिया गया। ज्वाइंट प्रॉपर्टी से आई हुई इनकम को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया। यानी ये बात साफ है कि महिला का पति अगर मर गया है और उसके पति के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी थी वो अगर अभी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, या उसके पति की कोई भी इन्वेस्टमेंट थी जिस पर हिस्सा ज्वाइंट प्रॉपर्टी ने कब्जा किया हुआ है और वो फायदा उठा रहे हैं, तो या तो वो महिला को अपने घर में रखें, अपने साथ रखें, परिवार की तरह उसके भी जो हक अधिकार हैं वो साझा करें, अन्यथा उस महिला को कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस का आदेश दे दिया जाएगा। जिम्मेवारी ससुराल में रह रहे ससुर, देवर या जेठ की बनती है। और इसी तरह का तर्क देते हुए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया। ससुर का कहना था कि वो विकलांग है, जो देवर है वो अभी विद्यार्थी है, वो कमा नहीं रहा है, उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसमें महिला के मृत पति का भी तो हक था। उस प्रॉपर्टी से तो आपको इनकम हो रही है और उस इनकम का हिस्सा जो महिला का है वो आपको देना पड़ेगा। ससुराल वालों का कहना था कि वो उसे घर में रखने को तैयार हैं, बहू का दर्जा देने को तैयार हैं और जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, मेंटेनेंस का आदेश ना दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि महिला को पति की मृत्यु के बाद घर से निकाल दिया गया था। उसके बच्चों के साथ कोई भी जिम्मेदारी निभाने से ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया था। इसलिए इस मामले में कोर्ट द्वारा महिला के हक में फैसला हो गया। समझने वाली बात यह है यहाँ कि अगर आपको ये लगता है कि किसी महिला का पति मर गया और पति की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, प्राइवेट जॉब कर रहा था, आपको लगता है कि अब आप छुटकारा पा जाएंगे, उसकी जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी की जमीन है, ससुर के कमाई हुई जो संपत्ति है, उस पर हिस्सा नहीं है क्या उस महिला का? फादर और मदर की जो संपत्ति होती है उस पर सभी संतान का समान हक होता है। खास तौर पे ऐसी संपत्ति जो पैतृक हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई हो, उस पे तो सभी का समान हक होता ही है, उसे छीना नहीं जा सकता है। और इसी के आधार पर ऐसी बहुओं को भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर आप उन्हें घर से निकालेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी महिला के पति की अगर मृत्यु हुई है
उसे घर से निकालने की गलती ना करें, ना उसके बच्चों को घर से निकालने की गलती करें, क्योंकि अगर कोर्ट में महिला चली गई तो उसके हक में ही फैसला होगा। एक महिला के, चाहे वो विधवा ही क्यों ना हो गई हो, हक अधिकार हैं, वो उससे कोई छीन नहीं सकता। और एक बच्चे का भी अपने पिता की संपत्ति पे, अपने दादा दादी की संपत्ति पे अधिकार होता है, पोते पोतियों का भी, उन्हें भी वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून में सबके हक में प्रावधान किया गया है और सबके हक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया गया है। आप किसी के हक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर इस तरह की गलती करनी चाहिए परिवार वालों को। इस मामले में बहू को राहत मिल गई और उसके हक में फैसला हो गया, लेकिन अभी तक का फैसला जो है वो हाई कोर्ट का ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट का विकल्प अभी बचा हुआ है, जिसके खिलाफ फैसला होता है उसे जाने का हक अधिकार रहता है बेशक। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो भी बहू के हक में ही होगा, क्योंकि ये उसका संवैधानिक अधिकार बनता है, उसका भी और उसके बच्चों का भी। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह का कोई मामला आपका भी है या आपके किसी नोन का है तो इस जजमेंट को उसके साथ शेयर जरूर करें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कोई सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड